बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हम सेकंड चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 2.10, और ये मैंने लास्ट टाइम आपको 2.9 के साथ बताया था कि ये सारी की सारी बेस कर रही है उसी 2.9 के ऊपर, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू ही फाइंड करना होगी। इसका की पॉइंट ये है 2.10 का कि आपने वर्ड्स प्रॉब्लम को फंक्शन की सूरत तक लाना होता है। जब फंक्शन बन गया तो वहाँ से आगे 100% वही स्टेप्स होंगे कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सेकंड फाइंड करेंगे, फर्स्ट को इक्वल टू 0 करेंगे, वहाँ से आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज़ आएंगी। उन क्रिटिकल वैल्यूज़ की बेस पे सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके उसको मैक्सिमम या मिनिमम की कंडीशन तक लेके जाएंगे। अब जैसे ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज़ 30 एंड देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। यानी 30 के हमने दो हिस्से करने हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे साइड पे कि इसका पहला हिस्सा है 1 और 29, यानी इन ये दो नंबर जो हैं सम इनका 30 बनता है। दूसरा हिस्सा बनेगा 2 28, तीसरा बनेगा 2 27। इस तरीके से करते करते 15, ये इसके यानी 15 केसेस हैं जिसमें दोनों का सम 30 है। और अब हमने ये देखना है कि इनमें से वो कौन सा पेयर है कि जब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा आंसर जनरेट करेगा। देखें, अगर मैं इस पहले पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 1 × 29 क्या आएगा 29, इधर से 56, फिर 81। इस तरीके से करते करते 15 × 15 का आंसर आएगा 225। तो सबसे ज़्यादा जो आंसर दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करने से आ रहा है वो 15 × 15 का आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारा जो मेथड है मैक्सिमम मिनिमम वाला वो हमें ये 15 जनरेट करके देता है या नहीं। अच्छा, अगर एक वैल्यू में फ़र्ज़ करें आपसे कहता हूँ जी 3 है, यानी 30 के दो हिस्से करने हैं, एक वैल्यू 3 है, तो दूसरी फाइंड हम कैसे करेंगे? हम इस तरह फाइंड करेंगे 30 में से, यानी सम में से वो पहली वैल्यू माइनस करेंगे, यानी 30 - 3, तो हमें दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे भी किसी नंबर के दो हिस्से आपने बनाने हैं, उसमें से पहला हिस्सा आप सपोज़ करोगे x, क्या सपोज़ करेंगे x, तो दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, जो सम होगा उसमें से वो पहला हिस्सा माइनस कर देंगे। जैसे इस केस में 30 है, तो देखें मैं ये बात कर रहा हूँ, लेट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x, देन सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 30 - x। ठीक है। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन है देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, किन का? इनका। यानी फंक्शन क्या बन गया, f(x) इज इक्वल टू इनका प्रोडक्ट, इसको मैक्सिमम शो करें, बस ये फंक्शन बन गया। यहाँ से आगे देखिएगा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि इसको पहले मैं सिंपल फॉर्म में ले आता हूँ, 30x - x², और अब आगे दो दफ़ा आपने डेरिवेटिव लेना है सेकंड डेरिवेटिव तक, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये मैं एक ही दफ़ा लिख लेता हूँ जी। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा 30 - 2x, और सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा 30 0 हो जाएगा, और इधर से -2, तो -2 आ गया। इसके बाद आपको याद होगा हम क्या करते हैं, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कौन है जी, 30 - 2x इक्वल टू 0। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x का आंसर आ गया 15। अब x की इस वैल्यू पे हम देखते हैं कि क्या ये जो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में था ये मैक्सिमम है या नहीं। तो एट x इज इक्वल टू 15, सेकेंड डेरिवेटिव में मैं 15 पुट कर रहा हूँ। तो सेकेंड डेरिवेटिव देखें ऑलरेडी -2 के इक्वल है, इसमें 15 पुट हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये देखें ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। सो एट x इज इक्वल टू 15 f हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम वैल्यू प्रूफ कर दिया है। तो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ 30 कर दें, या फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 15, और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर 30 में से 15 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ गया 15। तो देखें हमारे जो क्वेश्चन है मेथड है उसने भी यही आंसर जनरेट करके दिया जो आपको मैंने एग्जांपल में बताया था। तकरीबन मिलता जुलता ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा है कि 20 के दो हिस्से इस तरीके से बनाए कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी वो जो दो हिस्से बनेंगे उनको फंक्शन की फॉर्म में जब लिखोगे तो स्क्वायर का सम लिखना है। कैसे देखें,
लेट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू एक्स, देन सेकेंड पार्ट, क्योंकि सम 20 है तो वो 20 माइनस एक्स हो जाएगा। तो फंक्शन क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर का सम आएगा ये सबसे कम होना चाहिए, ठीक है। तो देखें इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसका स्क्वायर खोल दें तो ये आ गया जी 2x स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400, ठीक है जी। ये फंक्शन मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ पे हम लेंगे इसका डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा जी f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 4x माइनस 40 और 400 ज़ीरो हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव 4, ये 4 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, ये 4x माइनस 40 इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 40, 4 से डिवाइड कर देंगे, ये 10 आ गया। अब 10 पे चेक करते हैं कि फंक्शन मिनिमम है या नहीं। सेकेंड डेरिवेटिव में जब हम 10 पुट करेंगे तो वो ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म है 4 जो कि पॉजिटिव है। सो एफ एस मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 10, ठीक है जी। तो अब हमने इसके दो हिस्से बनाने थे, देयरफॉर फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 10, सेकेंड पार्ट 20 माइनस 10, वो भी 10 आ गया, ठीक है। अब ये पॉइंट याद रखना है कि जो अभी तक हमने दो क्वेश्चन किए हैं वो जितना उनका सम था वो हाफ हाफ पे जाके वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ऐसा ही हो, ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होगा, लेकिन आगे आपको कुछ क्वेश्चन नज़र आएंगे कि जहाँ पे वो हाफ हाफ पे जाके वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है, ठीक है। यानी कुछ हाफ हाफ के अलावा भी आंसर हो सकता है, ठीक है। जी, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum is 12 and the product of one with square of other will be maximum। जी देखें, यहाँ भी वो कह रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करें जिनका सम क्या है 12 है। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर दिस इज x, देन सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर 12 माइनस x। अब कंडीशन ज़रा ध्यान से देखनी है। वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ वन विद स्क्वायर ऑफ अदर, यानी पहले का प्रोडक्ट दूसरे के स्क्वायर के साथ। अब इसमें दो ऑप्शन है, आप x को एज इट इज़ लिखें और सेकंड का स्क्वायर लिख दें, या सेकंड एज इट इज़ लिख के फर्स्ट का स्क्वायर लिख दें। दोनों तरीक़ों से आंसर सेम आएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी मैंने ये किया है कि फर्स्ट के साथ प्रोडक्ट दूसरे के स्क्वायर के साथ, प्रोडक्ट ऑफ वन विद स्क्वायर ऑफ अदर, ठीक है। वन मीन फर्स्ट जो इंटीजर है। तो अब देखें ये आ जाएगा 144 माइनस 24x प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दें। मैं साथ ही अरेंज कर देता हूँ, ये x क्यूब पहले लिख रहा हूँ, माइनस 24x स्क्वायर बाद में,
और प्लस 144x इधर आ जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स आ गया। आगे वही स्टेप्स हैं डिफ्रेंशिएट वाले, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर, 424 2 ज़ा 48x और प्लस 144। अगेन सेकेंड डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये आ जाएगा 6x माइनस 48। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। अब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है जी, ये 3x स्क्वेयर माइनस 48x प्लस 144 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ, इक्वेशन थोड़ी सी आसान फॉर्म में आ जाएगी। 48 12 4 ज़ा, ये मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी इसकी, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12 एक ही आंसर है, x इज इक्वल टू 4 एक ही आंसर है। अब यहाँ देखें कि x के दो आंसर आ चुके हैं, एक 12 आ चुका है और एक 4 आ चुका है। अब इसमें से हम देखते हैं कि क्या ये दोनों पॉसिबल है या इनमें से कोई एक पॉसिबल है। अब ये देखिएगा, इफ़ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर वो हम लेते हैं x 12, देन सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स, यानी 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। यानी अगर मैं फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 12 लेता हूँ इसमें कोई इशू नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, लेकिन जब इसकी बेस पे सेकंड पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है तो वो 0 आ रहा है। तो 0 आपको पता है कि ये ना पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब है कि 12 आप नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे मेंशन था कि दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। सो ये केस क्या हो गया, x इज इक्वल टू 12 इज़ इनवैलिड। तो यहाँ से अब हमें समझ आ गया कि 12 अगर केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो अल्टीमेटली x इज इक्वल टू 4 पे हम चेक करेंगे कि क्या कंडीशन है। 4 को पुट करें सेकंड डेरिवेटिव में, सेकंड डेरिवेटिव है 6x माइनस 48, 24 माइनस 48 माइनस 24, तो आंसर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव पे क्या होता है, मैक्सिमम आंसर होता है जो कि हमने करना था। सो एट x इज इक्वल टू 12 f एज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है जी। तो अब देयरफॉर सॉरी ये 12 नहीं, सॉरी गलत लिख दिया, 4 जो अभी हमने चेक किया है, x इज इक्वल टू 4 f एज मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर ये क्या आ जाएगा 4 और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर 12 माइनस 4 8। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है। तो ये आज आपको मैंने पहले 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज के करा दूं। अक्सर ये देखा गया है कि जहाँ भी मैथमेटिक्स में वर्ड्स प्रॉब्लम आ जाएं तो स्टूडेंट उससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, एलर्जिक होते हैं, वो वर्ड्स प्रॉब्लम को देखते ही उससे बहुत ज़्यादा भागते हैं। उसकी सिर्फ एक रीज़न होती है कि जो अर्ली मैथमेटिक्स होता है प्राइमरी एज में या मिडिल एज में, वहाँ पे उन्होंने वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं सीखा होता है, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट जो है वो वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नहीं आता, और जब भी फिर आगे उनका वास्ता पड़ता है तो वो हमेशा उसको छोड़ते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है कि असल जो मैथमेटिक्स की रूह है वो यही वर्ड्स प्रॉब्लम है कि अगर आपने
एक वर्ड्स प्रॉब्लम को, जो एक रियल लाइफ का प्रॉब्लम है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में सॉल्व करके इसका सोल्यूशन निकाल लिया, तो यही आपकी असल एक्सपर्टीज़ है। ठीक है, तो इस पे आप फोकस करें। कोई मुश्किल नहीं होता, सब कुछ उसी वर्डिंग के अंदर दिया होता है। थोड़ा सा आप शुरू में दिल को ज़रा ऐसे जकड़ के, सख्ती करके आप 2-4 क्वेश्चन करेंगे, 2 या 3 मरतबा आप वो क्वेश्चंस कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपका उसमें आस्ता आस्ता इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।